नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर आज हमारा नया यूनिट है आइसोमेरिज्म। इसके बाद एक और आपकी केमिस्ट्री खत्म। आइसोमेरिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं समावयवता। ठीक है, कुछ दिनों से मैं रेगुलर नहीं हूँ और शायद आगे कुछ दिनों और ना रह पाऊँ। मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। ठीक है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे क्या मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है। फिलहाल मैं अभी शहर में आया हूँ तो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, बाकी काफ़ी दिनों से मैं गाँव में हूँ। प्रॉब्लम गाँव में ही फंसी है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है देखिए, यानी ये मान लीजिए आप ट्विंस समझते हैं। ट्विंस, जो दो बच्चे ट्विंस होते हैं वो दिखने में तो एक जैसे होते हैं, है ना, लेकिन काम अलग अलग करते हैं, है ना। ऐसे ही आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में यानी समावयवता में क्या होता है, कोई भी ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनकी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, है ना। थोड़ी सी आवाज गूंज रही है, एक सेकंड रुकिए, बस मैं थोड़ी सी व्यवस्था और कर दूं। ओके, तो मैं कह रहा था कि जिनकी आइसोमेरिज्म में क्या है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग रहती हैं, यानी जिनकी भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम होगा। जैसे अगर हम बात करें C2H6O की, ठीक है, तो देखिए ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यानी C के 2 H के 6 और O का 1। इनसे जो आइसोमेरिज्म बन सकते हैं वो बन सकता है C2H5OH और CH3OCH3। जैसा कि आप जानते हैं ये ईथर है और ये अल्कोहल है ना। अगर आप देखेंगे तो 2C 5 और 1 6 H O1 C 2C 3 और 3 6 H और O1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन एक ईथर है एक अल्कोहल है। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग मिलेंगी आपको, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग मिलेंगी। अल्कोहल अपनी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, ईथर अपनी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, दोनों की अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। क्या कहेंगे, आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। क्लियर है, आइसोमेरिज्म समझ गए। अच्छा, तो ये होते कितने प्रकार की, कितने टाइप्स होते हैं आइसोमेरिज्म के, जान लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ये मेनली दो ही हैं, है ना। कौन कौन सी, स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल को हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समावयवता और स्टीरियो को कहते हैं त्रिविम समावयवता। ठीक है, तो आइए डिस्कस, समझ गए मेरी बात को। मैंने आपको बताया है आइसोमेरिज्म यानी समावयवता कैसे कहते हैं, जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन अपनी रासायनिक और भौतिक गुणों को अलग अलग दिखाएं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। फिर मैंने बताया आपको कितने टाइप्स होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, वो इधर लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है मेनली कितने प्रकार की होती है, इनके भी तो अपने पार्ट्स हैं, है ना, इसके भी पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपको जो है एक कोटेशन याद रखना है, उससे आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्या, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, चैपोफनमेटा। चैपोफनमेटा मतलब चेटा याद रखना है असल में, तो चैपो चेटा, लेकिन चेटा की जगह फिर बार बार आप याद करेंगे तो मेटा में याद कर लेना। चैपोफन चेटा, चेटा समझते हैं, चींटी का भाई चेटा, चैपो चेटा। चैपो चेटा आपको याद रखना है, लेकिन जब धीरे धीरे आप जब इसे रट लें तो चेटा की जगह मेटा कर देना। ठीक है, ये हैं इसके पार्ट्स, 1 2 3 4 5। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, चेटा मेटा आप क्या पढ़ा रहे हैं हमें, देखो, चे फॉर चेन, चेन आइसोमेरिज्म, O फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म,
फन तो आप जन समझ गए होंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसो की जगह आइसोमेरिज्म लिख लेना। मैं फॉर मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है। चैपो फन चैटा, चैटा को आपको मेटा में बदलना है, ठीक है। चैपो फन मेटा, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक जो पढ़ी है, उसके ये 5 पार्ट्स होते हैं। संरचनात्मक का मतलब है इसकी कार्बन की चेन में ग्रुप में कोई इधर से उधर हो जाए, कार्बन की चेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप इधर से उधर हो जाए, है ना, उसको हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी उसकी स्ट्रक्चर में फेरबदल हो जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे लेकिन कार्बन की जो चेन है उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाए, तो वहां पे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, ये वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहां तक का उतार लीजिए। मैंने आपको बस 2 ही चीज बताई है अभी तक कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं चेन आइसोमेरिज्म को, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसे क्या कहते हैं, श्रृंखला समावेशता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, लेकिन कार्बन की जो चेन है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, चेन आइसोमर, और इस फिनोमेना को कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी इस बात को तो लिख लेना जो मैंने आपको अभी बोली है, क्या कि जिनकी कार्बन की चेन में डिफरेंस पाया जाए जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए C4H10, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10 एल्केन बनेगा, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो बनाइए CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अब इसमें आप आइसोब्यूटेन और बना सकते हैं, कैसे, CH3 CH CH2 और यहां कर दो CH3। क्लियर है, 2 3 4, ठीक है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। अब गिनो, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। इधर गिनो, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ तो 9 ही रह गए भाई, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ तो 9 ही रह गए। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 1 2 3 4 3, अच्छा यहाँ CH3 आएगा, ठीक है, अब सही है ना, पूरे हो गए। अच्छा ये हो गया C4H10O। C4H10 के क्या हो गए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना। अब मान लीजिए आपके पास कोई और है, C4H10O है, C4H10O है, इसके क्या बनेंगे, तो देखो इसी के साथ OH जोड़ दो, जैसे CH3 CH2 CH3 CH, क्या हो जाएगा, CH2 CH2 OH। क्लियर है, इसे बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। और यहाँ पे कर दो CH3 CH CH2 OH CH3, इसे कहेंगे आइसोब्यूटिल अल्कोहल, इसे कहेंगे नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, इसे कहेंगे आइसोब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल तो वही है, दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप तो सेम पोजीशन पे है, लेकिन इसमें जो कार्बन चेन है उसमें जैसे CH3 है, इसकी पोजीशन गड़बड़ कर रही है ना, इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो कार्बन की चेन में डिफरेंस आ रहा है, कार्बन जो है उसमें डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इसकी चेन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, चेन आइसोमर, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है। देखो फंक्शनल ग्रुप तो वही है ना, ये थोड़ा चेंज हुआ है। अगर ये इधर से उधर भाग रहा होता तो हम कहते फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अभी तो केवल कार्बन की जो चेन है वो इधर से उधर भाग रही है ना।
इसे कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? समझ जाएंगे देख के ही, ठीक है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म इसे कहते हैं स्थान, है ना? देखो इसमें क्या होगा, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा। अभी कार्बन की चेन में डिफरेंस आ रहा था, अब क्या होगा, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है C3H7OH। अब हम इसका आइसोमर्स बनाएंगे CH3CH2 कर दो, CH2 कितने हो गए, 2 और 2 4 और 3 7 OH। क्लियर है? और एक तरफ हम कर देते हैं CH3 CH2 CH3 गड़बड़ हो गया क्या, OH कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8। इस तरह तो ज्यादा हो रहे थे ना, इस ज्यादा हो गए ना, कितने हो रहे हैं, 3 1 2 3 4 2 3 4 सही तो है। CH3 7 कहाँ हो रहा है, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और एक 7 होने चाहिए ना। कार्बन अच्छा ठीक है गड़बड़ कर दिया हमने। कार्बन के 3 है ना, हमने 4 ले लिए हैं। फिर से देखो कार्बन के 3 है, हमने 4 ले लिए थे, CH3 CH2 CH3OH या CH2 आ जाएगा, है ना? तो एक तो ये हो गया, और एक तरफ कर दो आप क्या, CH3 CH3OH। अब देखो इसमें कार्बन का फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे। इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, यहाँ पे, है ना? तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसलिए इन आइसोमर को कहेंगे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्लियर है? इसमें देखिए ना, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे तो यहाँ आ गया है। एक सेकंड बस, एक सेकंड। हाँ वो थोड़ा सा घर में माहौल है बच्चों का, है ना? तो ये हो गया क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का। मान लीजिए C4H8 C4H8 मान लीजिए, एक कार्बन CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 हो गए, 3 और 3 6 7 8। ठीक है, इसमें तो डबल बॉन्ड यहाँ है, अब यहाँ ले जाओ डबल बॉन्ड को, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? अब देखो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ था, इसमें डबल बॉन्ड वहां है, तो ये 2 पे आ गया, यहाँ पे पहले पे ही आ गया, है ना? तो यहाँ पे भी जब ये जो फंक्शनल ग्रुप का हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये इधर से उधर जा रहा है, यानी अपनी पोजीशन को बदल रहा है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है मामला? मेरी बात समझ गए ना? जिसमें कार्बन की चेन में गड़बड़ हो, इधर से उधर जाए कार्बन, यानी R CH3 जाए, तो उसे कहेंगे हम क्या, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में या तो कोई फंक्शनल ग्रुप इधर से उधर भागे, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इधर से उधर भागे, तो हम कहेंगे क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप बदलेंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जानते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है, देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या करते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, है ना? जैसे OH और ईथर, जो मैंने पहला एग्जांपल बताया था, ले लेते हैं उसी को, C2H6O, इसे ले लेते हैं, क्या हो जाएगा,
H3CH2OH और एक तरफ ले लो आप क्या CH3OCH3। तो देखो ये तो क्या डायमेथाइल ईथर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल कह लो या फिर एथिल अल्कोहल कह लो। तो यहाँ पे तो अल्कोहल है, देखो इसे देखो, और यहाँ पे ईथर है, फंक्शनल ग्रुप बदल गया है ना। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। जहां पे फंक्शनल ग्रुप बदल जाए उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदले वो होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C2H3N, इसे देखो, ये N है, ठीक है। तो CH3Cn मिथाइल साइनाइड और ये क्या हो गया CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड हो गया, ये साइनाइड हो गया। अब देखो मेरी बात, साइनाइड अलग फंक्शनल ग्रुप है, आइसोसाइनाइड एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है C2H3N। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया लेकिन एक साइनाइड है एक आइसोसाइनाइड है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और इसमें हम नाम करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रही है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म में केवल इतना सा फर्क है कि अगर फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो उसे कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है तो उसे कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है मामला कि नहीं है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगली आइसोमेरिज्म की तरफ। आइए चलते हैं हमारी चौथी आइसोमेरिज्म की तरफ, जो है मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, अगली होती है चलावयवता, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहने वाला है, नो डाउट। इसमें क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन की चेन होगी, कार्बन की चेन में बीच में कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। मान लीजिए ये बीच में ये कार्बन की चेन चल रही है, कार्बन की चेन में बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, मान लो वो आ गया, ईथर आ गया, तो इधर कुछ कार्बन होंगे, उससे इधर भी कुछ कार्बन होंगे, जाहिर सी बात है, जब ईथर है तो इधर भी कुछ कार्बन होंगे, इधर भी कुछ कार्बन होंगे। अगर ऐसा हो जाए कि एक आइसोमर में कार्बन इस तरफ ज्यादा है, मान लो यहाँ पे तो है 3 कार्बन, है ना, और इधर है दो कार्बन, और अगली तरफ क्या हो जाए, इधर तो आ जाए 2 कार्बन, उधर चले जाए 3 कार्बन, बदल गए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस वाले आइसोमर को हम कहते हैं क्या, मध्यावयवता या फिर मेटामेरिज्म। समझ में आता है? यानी कार्बन से जो चेन जुड़ रही है उनकी संख्या में, कार्बन एटम की संख्या में, फंक्शनल ग्रुप के इधर और इधर कार्बन एटम की संख्या में अगर डिफरेंस पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन है उनकी संख्या में अगर डिफरेंस पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन मिल रहे हैं उसकी संख्या में अगर डिफरेंस पाया जाता है तो वहां पे मेटामेरिज्म पाई जाती है। क्लियर है मामला? फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है C4H10O, ठीक है। अब देखो CH3CH2O क्या हो गया, CH कितने हो गए, 4 अपने, है ना, तो 1 2 CH3 कर दो, हो गए, ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या कर दो, दूसरी तरफ कर दो, नहीं तो C4H10O करो, क्या C4H10, 1 2 3, एक और रह गया ना, 2 करो ना यहाँ पे CH3, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसमें O इधर है, अब O को इधर ले जाओ, जैसे CH3, हाँ CH2, एक और ले आओ CH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन, और ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन, सॉरी एथॉक्सी एथेन हो जाएगा ना। तो किधर से भी ले लो, चाहे इधर से ले लो, इधर से ले लो, एथॉक्सी बनना है, मेथ है, एथॉक्सी एथेन बनना है, और उधर बनना है प्रोपेन, ये प्रोपेन बन गया मेथॉक्सी प्रोपेन, इसे कहेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन, और इसे कहेंगे एथॉक्सी एथेन, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो, दोनों तरफ बराबर है। तो देखो O के इस तरफ भी 3, इस तरफ भी 3,
वहां गड़बड़ कर गया, एक तरफ एक तरफ 3, समझ गए मेरी बात को, एक तरफ एक तरफ 3, समझ गए ना। यहां क्या था, एक तरफ 2 एक तरफ 2, वहां क्या हो गया, एक तरफ एक तरफ 3, यानी ये फंक्शनल ग्रुप जो है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके इधर के कारण गिनो 1 2, इधर के गिनो 1 2, उधर के गिनना 1 1 2 3, चेंज आ रहा है ना, कार्बन एटम की नंबर में, कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव आ रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फंक्शनल ग्रुप मैंने कहा है, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो एटम जुड़े हुए हैं उनकी संख्या में बदलाव आए तो वहां पे मेटामेरिज्म होती है। जैसे यहां पे किसमें चेंज आ रहा है, कार्बन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, ये ईथर है। ठीक है, तो इस तरफ 2 है, इस तरफ भी 2 है, वहां पे 1 है और एक 3 है। एक और एग्जांपल देख लो, C5H10O। ठीक है, इसमें भी वही है, एक तरफ ईथर को इधर ले लो, एक तरफ ईथर को इधर ले लो, जैसे CH3, या कीटोन से कर लो, कीटोन से हो जाएगा, CH3 CH2, कितने हो गए, 1 2, एक और कर लो, चलो 3 3 4 5 और एक तरफ इधर कर दो, जैसे यहीं कर दो CH2 CH3O और बाकी के इधर कर दो, है ना, बाकी के इधर कर दो, तो उस तरफ हो जाएंगे कि, चलो कर ही देता हूं, 1 2 3 4 5, ये देखो, है ना। तो मेरी कहने का मतलब समझ गए, एक तरफ इसके एक तरफ 5 है, एक तरफ 1 है, इसके एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, चेंज आ रहा है ना। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या में अगर बदलाव आ जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है मेटामेरिज्म। क्लियर है बात। चलते हैं अगली यानी लास्ट टोटोमेरिज्म की तरफ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए जानते हैं लास्ट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को याद करने का क्या तरीका है कि इसमें एक मूवेबल हाइड्रोजन होता है ना, जो कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ भागेगा, कभी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ, कभी सिंगल से डबल की तरफ भागेगा। यानी मूवेबल हाइड्रोजन जहां हो वहां पे ये वाली जो है आइसोमेरिज्म पाई जाती है, उसी आइसोमेरिज्म को हम टोटोमेरिज्म कह रहे हैं। खास तौर पे ये आपको कीटोन में और एल्कोहल में मिलेगी। कीटो रूप कहते हैं, जहां पे एल्कोहल बनता है उसे इनोलिक ग्रुप कहते हैं, इसलिए इसे कीटो इनोल समावयवता भी कहते हैं। कीटो इनोल समावयवता भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका एक जो स्ट्रक्चर है वो कीटोन से बनता है, दूसरा वाला इनोलिक यानी एल्कोहल आ जाता है उसमें। जानते हैं कैसे, जैसे मान लो C4H8O, क्लियर। एक तो आप कीटोन बना दो, CH3 CH2 CH3O, C डबल बॉन्ड गड़बड़ हो गया क्या, 3 और 3 6 और 2 8, सही है ना। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कीटो को तो कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लो चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, CH 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो कीटो रूप हो गया, इसका कीटो फॉर्म हो गई। इसका एक इनोलिक फॉर्म कैसे बनेगी, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या बना देगा, OH यानी एल्कोहल बना देगा, CH3C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ CH3। देखो ये वाला हाइड्रोजन भर के यहाँ आ गया, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रह गया, डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच गया। इसे क्या कहते हैं, इनोलिक, ये हो गई इनोलिक फॉर्म, और इसे कहते हैं कीटो फॉर्म। कीटो इनोल फॉर्म समावयवता इसी को कहते हैं। ठीक है, इसका अगर आप एक और देखना चाहें तो C5H8O है, जैसे CO2 कर लो इसमें, ठीक है, 2 कीटोन बना लेंगे, CH3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पूरे हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है, 2 डबल 1 C, ठीक है।
1 2 3 4 5, ठीक है। देखो 5 ये सब मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दोनों कीटोन है। अब देखो इसमें से एक H चाहे तो वो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, एक H मूव करके अल्कोहल बना देगा, आपको पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक कीटो फॉर्म होगी, एक एनोलिक फॉर्म, कीटो एनोल फॉर्म बन जाए, उसी को हम क्या कह रहे हैं, टोटोमेरिज्म कह रहे हैं। वहां क्वेश्चन को पहचानने में आपको खास दिक्कत नहीं होगी। अब इधर आ जाइए, CH3 C यहाँ हो जाएगा OH, तो यहाँ पे एक कम हो गया है तो डबल बॉन्ड करना पड़ेगा आपको CH के साथ, तो बाकी यूं उतार दो, C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। ये CH3 है। तो देखो ये क्या है, कीटो फॉर्म, ये क्या हो गई, इनोलिक फॉर्म, अल्कोहल वाली को इनोलिक फॉर्म कह रहे हैं। कीटो इनोल आइसोमेरिज्म हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म समझ गए। इसमें एक मूवेबल हाइड्रोजन होता है जो इधर से उधर भागता रहता है, उसी वाले आइसोमेरिज्म को तो कह रहे हैं टोटोमेरिज्म। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी इरेगुलरिटीज है और थोड़ी समस्या हो गई हमारे खेत को लेके, जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर वापस होंगे रेगुलरिटी के साथ। फटाफट से आप जो है सारी चीज़ें उतार लीजिए, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम डाल देंगे, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़वाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।